तुम्हें जो बताया गया वो झूठ था। पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। ये एक धोखा था, आज़ादी नहीं। सवाल करो खुद से, अगर ये सच होता तो स्कूल के टीचर करोड़पति होते और करोड़पति लोग स्कूलों में पढ़ाते। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सच्चाई कहीं और छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को बताते हैं चुपचाप। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, ये एक लॉजिक स्ट्रेटजी है तुम्हारे दिमाग के पुराने सिस्टम को फॉर्मेट करने का। अब तुम दो रास्ते पे खड़े हो। एक रास्ता जो तुम्हें उस रेस में वापस ले जाएगी जहां तुम टाइम बेचते रहोगे और कर्ज चुकाते रहोगे, और एक रास्ता जो तुम्हें उस सीक्रेट तक ले जाएगी जो रिच डैड ने सिखाई पर तुम्हें कभी नहीं बताई गई। लेकिन वार्निंग, अगर इस वीडियो को बीच में एग्जिट किए तो तुम वही बनोगे जो सिस्टम चाहती है, एक आजाद शरीर में बंद दिमाग। पर अगर तुमने सिर्फ 5 मिनट दिए तो तुम्हारा दिमाग वो देख लेगा जो आज तक उससे छिपाई गई। अब फैसला तुम्हारा है, एस्केप करो या डिकोड करो। अब शुरू करते हैं असली कहानी, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की। सोचो, तुमने अपने जिंदगी के 20 साल किताबों में डूबकर गुजार दिए। मैथ सिखाई गई, हिस्ट्री रटवाई गई, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये किसी ने नहीं सिखाए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें आजाद बनाना ही नहीं चाहती। तुम्हें सिखाया गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, पर किसी ने नहीं बताया कि नौकरी आजादी नहीं, बस एक पिंजरा देती है। हर सुबह उठो, ऑफिस जाओ, सैलरी लो, खर्च करो और फिर वही चक्र दोहराते जाओ। क्या यही है सेट जिंदगी या इनविजिबल जेल? और सबसे बड़ा धोखा क्या था? तुम्हें महसूस कराया गया ये सब सही है, जबकि हकीकत ये था तुम्हें एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया गया जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। पुअर डैड ने सिखाई, सेफ रहो, रिस्क मत लो, मेहनत करो और भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन असली रिस्क तो यही था कि तुमने कभी पैसे के बारे में सीखा ही नहीं। तुमने कभी एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं जाना। तुमने कभी टाइम वर्सेस मनी का खेल समझा ही नहीं। और अब तुम 20 से 30 की उम्र में हो, लेकिन माइंडसेट तुम्हारा आज भी 90s वाला चला आ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है क्यों कर रहे हो। और जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते तब तक तुम सिस्टम के गुलाम हो। चाहे सैलरी 10,000 हो या 10 लाख, तुम्हारा पूरा जीवन एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है जो तुमने कभी पढ़ी नहीं, पर अब तुम्हें वो जानना है जो अब तक सिखाई नहीं गई। अब सुनो, क्योंकि अब वो इंसान आता है जिसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, बल्कि सिस्टम को तोड़कर अपना खुद का एम्पायर बनाया। यही था रिच डैड, जिसने कभी ये नहीं कहा ज्यादा पढ़ लो ताकि नौकरी मिल जाए। उसने कहा समझ लो पैसे का खेल ताकि तुम कभी नौकरी के मोहताज ना बनो। पुअर डैड ने सिखाया पैसा बुरा होता है, पैसे के पीछे मत भागो। पर रिच डैड ने सिखाया पैसा बुरा नहीं, डर बुरा है जो तुम्हें कंट्रोल करने नहीं देता। रिच डैड की पहली सीख थी एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। पुअर डैड हर दिन पैसे के पीछे दौड़े, रिच डैड एक सिस्टम बनाया ताकि पैसा उनके पीछे दौड़े। पुअर डैड हर महीने की सैलरी से गुजारा करता था, रिच डैड हर महीने ऐसा एसेट्स बनाता था जो बिना टाइम लगाए भी इनकम देते थे। उसने कहा स्कूल तुम्हें एम्प्लॉयज बनाती है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें मालिक बना सकता है। और फिर उसने पूछा तुम किसके लिए काम कर रहे हो, पैसे के लिए या सिस्टम के ऊपर खड़ा होने के लिए? स्कूल तुम्हें एम्प्लॉयज बनाती है, लेकिन रिच डैड तुम्हें ओनर बनना सिखाता है। अब बात करेंगे असली फर्क की, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। सोच की जंग, और ये जंग हर इंसान के दिमाग में चल रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि हर लाइन तुम्हारे माइंडसेट को खुला चुनौती देगी। पुअर डैड कहता है सेफ नौकरी पकड़ लो, रिच डैड कहता है समझदारी से रिस्क लो तभी असली ग्रोथ होती है।
पुअर डैड सोचता है पैसा बचाओ और उसे तिजोरी में बंद रखो। रिच डैड सोचता है पैसे को मल्टीप्लाई करो और उसे अपने काम पे लगाओ। पुअर डैड मानता है डिग्री मिले तो जिंदगी सेट। रिच डैड सिखाता है स्किल और इंटेलिजेंस ही असली करेंसी है। पुअर डैड की सोच खर्च, EMI, टैक्स, यही है जिंदगी। रिच डैड की सोच एसेट्स, कैश फ्लो और टाइम फ्रीडम, ये सब है जिंदगी। पुअर डैड कहता है हम इसे नहीं खरीद सकते। रिच डैड पूछता है कैसे खरीद सकते हैं। यही होता है सोच का फर्क। एक सोच जो तुम्हें डर में जीना सिखाती है, दूसरा सोच तुम्हें कंट्रोल लेना सिखाती है। पुअर डैड की सोच लाखों को गुलाम बनाया, रिच डैड की सोच लाखों को मालिक। अब आईना तुम्हारे सामने है, खुद से पूछो मैं किस लाइन में खड़ा हूँ। अब फैसला तुम्हारा है, पुअर डैड की सोच दोहरानी है या रिच डैड की सोच बनानी है। अब वो बात जो शायद तुम्हें कभी स्कूल, किताब या न्यूज में नहीं बताई जाएगी। तुम जिस चीज को जॉब सिक्योरिटी कहते हो, असल में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम्हें कभी मालिक नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को एम्प्लॉयज चाहिए, रिपीटेबल मशीन जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिए काम करती है। रियलिटी ये है जितना तुम कमाते हो उतना ही ज्यादा तुमसे छीन लिया जाता है। टैक्स में, इंटरेस्ट में, इन्फ्लुएशन में पुअर लोग पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। अब सोचो, स्कूल तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं सिखाते? बैंक्स तुम्हें सेविंग सिखाते हैं पर खुद तुम्हारा पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। मीडिया दिखाती है एंटरटेनमेंट, फियर, डिस्ट्रैक्शन, ताकि तुम असली गेम को कभी देख ही ना सको। और ये सब एक ही टीम के प्लेयर है, गवर्नमेंट, बैंक, कॉर्पोरेट, मीडिया। ये सब मिलकर वो गेम चला रहे हैं जिसमें तुम सिर्फ एक पपेट हो। और अब वो लाइन सुनो जो इस पूरे सेक्शन की रीड है। जो सिस्टम तुम्हें पढ़ाता है वो नहीं चाहता कि तुम उससे बाहर जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम मैट्रिक्स के बाहर देखना शुरू करते हो, तुम सवाल पूछते हो, तुम जवाब मांगते हो और तुम कंट्रोल लेने लगते हो। और सिस्टम को यही डर होता है कहीं तुम मालिक ना बन जाओ। अब तक तुम एक सिस्टम में थे, अब तुम्हें एक सिस्टम बनाना है। पुअर डैड ने सिखाया टाइम बेचो, काम करो, पैसे लो, फिर वही पैसे को खर्च कर दो और फिर टाइम बेचो। लेकिन रिच डैड का सीक्रेट कोड अलग था। पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। एसेट्स क्या होते हैं? वो चीज जो तुम्हारे लिए पैसा लाती है बिना तुम्हारे टाइम के। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट जो किराया देता है, स्टॉक्स जो डिविडेंड देता है, डिजिटल प्रोडक्ट जो रात को भी बिकते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। पुअर लोग रोज टाइम बेचते हैं, रिच लोग सिस्टम बनाते हैं बार बार पैसा बनाने के लिए। और रिच डैड का सबसे सिंपल और सबसे डेंजरस माइंडसेट था लर्न, अर्न, लेवरेज। आ जाओ डिटेल में समझते हैं। पहले सीखो वो रेयर स्किल्स, फिर अर्न करो और फिर यूज करो उन पैसों को एसेट्स बनाने के लिए। और अब वो की जो एक सिस्टम का लॉक खोल देता है। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम किसी और के सिस्टम के नौकर हो। और यही फर्क तय करता है तुम सुबह अलार्म से उठते हो या पैसिव इनकम से। अब सोचो तुम कौन बनना चाहते हो, सिस्टम का हिस्सा या सिस्टम का क्रिएटर। तुम्हारा माइंड अब दो रास्ता देख चुका है, क्योंकि यही एक रास्ता तुम्हारा फ्यूचर बनाने वाला है। अब वक्त आ गया है सिर्फ सुनने का नहीं, स्ट्रेटजी को डाउनलोड करने का। ये वो बात है जो हर किसी को बताई नहीं जाती। ये वो रास्ता है जो आम लोग कभी देख ही नहीं सकते। लेकिन अगर तुम अब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम उनमें से नहीं हो। अब सुनो ध्यान से, ये रहे वो 5 स्टेप्स जो तुम्हें गुलामी से निकालकर ऑनरशिप मोड में शिफ्ट करेगी। स्टेप 1, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। स्कूल ने तुम्हें सर्वाइवल सिखाया, लेकिन अब तुम्हें फ्रीडम का नॉलेज चाहिए। बुक्स, वीडियोस, मेंटोर्स, ये तुम्हारा नया हथियार है। मनी को समझे बिना तुम कभी मनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 2, इनकम को डिवाइड करो। हर 100 में से एक हिस्सा एसेट्स बिल्डिंग में लगाओ। स्पेंडिंग छोड़ो, अब इन्वेस्टिंग माइंडसेट अपनाओ, क्योंकि वही छोटी छोटी सीड्स कल को तुम्हारी फाइनेंशियल एम्पायर बनेगी।
स्टेप 3, टाइम को सेल करना बंद करो। हर बार जब तुम अपना टाइम बेचते हो, तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को सौंप देते हो। अब सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट्स, रॉयल्टीज, टाइम को मल्टीप्लिकेशन में बदलो। स्टेप 4, बड़ी शुरुआत का इंतजार मत करो। फ्रीलांसिंग, ई बुक, कोर्स, डिजिटल सर्विस, कुछ भी स्टार्ट इतना छोटा हो सकता है कि कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन उसका इम्पैक्ट तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है। स्टेप 5, सोच बदलो। जॉब सिर्फ एक ब्रिज है, मंजिल नहीं। पुअर डैड स्टेबिलिटी चाहता था, रिच डैड सिस्टम बिल्ड करना चाहता था। अब तय करो तुम किसके सोच को कैरी करोगे। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है तुम कौन सा माइंडसेट अगली पीढ़ी को सौंपोगे। क्या तुम वही सोच दोहराओगे जो तुम्हें दी गई थी, डर, सर्वाइवल, गुलामी का कोड, या फिर आज तुम वो बनने जा रहे हो जिसके बाद तुम्हारे पूरे खून में नई भाषा, नया पहचान बहेगा। अब खुद को बचाने का वक्त नहीं, अब तुम्हें वो बनना है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहे उसने सिस्टम को हराया नहीं, उसने सिस्टम का हिप्नोटिक पैटर्न ही तोड़ दिया। याद रखो, सिस्टम से लड़ना कभी सॉल्यूशन नहीं था, सिस्टम से ऊपर उठना ही रियल पावर होता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम चुप रहो और अगली पीढ़ी को भी वही पुराना कोड ट्रांसफर होने दो, या फिर आज एक साइलेंट वॉर शुरू करो, बिना आवाज लेकिन अटूट। अब कोड बदलो, वरना वही कोड तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय करेगी। सिस्टम को हरा नहीं सकते, लेकिन तुम सिस्टम के बाहर एक नया ब्लूप्रिंट बना सकते हो। और आखिर में एक सवाल, सिस्टम में रहना है या अब सिस्टम से ऊपर उठना है? कभी कभी कुछ बातें सीधा दिमाग से नहीं, दिल के किसी कोने से महसूस होती है। तुमने भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस किया, जैसे ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो, जैसे कोई पुराना टुकड़ा जो अब जाकर अपनी जगह पर आई है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं बोलते, लेकिन भीतर कुछ जानता है, कुछ पुराना, कुछ सच्चा। और अगर तुम अब तक यहाँ हो तो शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सिग्नल है उन लोगों के लिए जिनकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती है। सब्सक्राइब करना यहाँ कोई ट्रेड नहीं, ये एक चुपचाप लिया गया हुआ वादा है अपने भीतर की उस आवाज से जो हमेशा जानती थी तुम कुछ बड़ा लेकर आए हो। तो अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ खींचने लगा है, तो इसे रोको मत, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं था, एक पुकार थी और जवाब देना अब तुम्हारे हाथों में है। सबको कुछ न कुछ विरासत में मिलता है, सोच, डर, सीमाएं, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो उस विरासत को खत्म नहीं करते, बदलने आते हैं। अगर तुमने ये सुना और तुम्हारे अंदर कुछ हिला तो शायद तुम उन्हीं में से एक हो। सब्सक्राइब करो, ये सफर अब तुम्हारा है। कमेंट में अपना एक निशान छोड़ दो, कुछ ऐसी बातें लिख दो जो तुम में अभी चल रही है। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि पता चले हमारी आवाज तुम तक पहुँच पाई और तुम्हारी आवाज हम तक पहुँच पाई।